मेहंदी का काम करने वाली ज्योति बहुत सालों से यहाँ पर मेहंदी लगाकर अपना गुजारा करती हैं, अपना परिवार जो है वो चलाती हैं। रोज़ाना करीब करीब ये 1,500 से 2,000 रुपये कमा लेती हैं और त्योहार के वक्त इनकी कमाई बढ़ जाती है। लेकिन क्या असर पड़ा है इन पर नोटबंदी का, इन्हीं से पूछते हैं। ज्योति जी, आपके काम पे क्या असर पड़ा है? यही असर पड़ा है। कहते जो रोज का कमाते थे अब तो कम ही कमाने लग गए। लोग वाग कहते हैं कि पैसे खुले नहीं है। अब खुले नहीं है तो कस्टमर मेहंदी लगवाते ही नहीं है। शादी ब्याह में जाते हैं तो बोलते हैं कि 500 के नोट ले लो, तो हम लेते नहीं हैं। कि जब जब वो बैंक में लाइन में लगना पड़ता है, पूरा दिन अपना काम बर्बाद करके जाओ बैंक, फिर इसी चक्कर में हम नहीं लेते हैं पैसे। पुराने नोट नए होते हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लगवाते फिर हम मेहंदी। कितना असर पड़ा आपके काम पे? पड़ गया वही 2,000 3,000 1,500 कमाते थे, अब 500 600 300 इतना कमाते हैं रोज का। ऐसे बस। मोदी जी के इस फैसले को सही मानती है, गलत मानती नहीं, वैसे सही है। ये अपनी पहचान बनाई है उसने अपनी नई नोटों की। हमारे साथ मौजूद हैं स्पाइन सर्जन डॉक्टर अमित शर्मा। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 1 महीना पूरा हो चुका है नोटबंदी के इस फैसले को, क्या लग रहा है आपको, फैसला ठीक था नहीं था? देखिए, अभी इस बारे में बोलना बहुत जल्दी होगा कि ये फैसला सही है या गलत। एज सच बीइंग ए डॉक्टर मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज आई हैड रिजर्व कैश एंड थोड़ा बैंक से जाके हमने कन्वर्ट भी करवा लिया, मगर ओवरऑल आई कैन सी दैट पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली। गिरधारी सोनवानी, जो कि रिफाइनरीज के लिए मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, गिरधारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, नोटबंदी को 1 महीना पूरा हो गया है, क्या लगता है ये फैसला ठीक था नहीं था, क्या सोचते हैं? हमारा रिफाइनरीज में काम चलता है, जो वर्कर्स हमारे पास 50-100 चलते हैं, उनका जो पेमेंट करना है अब हमने ऑनलाइन पेमेंट करना चालू कर दिया है। तो हमारी जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी कम हो गई है, हमें बहुत ईजी हो गया है और चाहते हैं कि ये कंटिन्यू बना रहे। हमारे साथ मौजूद हैं बैंकर अजय भामरे, इनसे जानते हैं। अजय जी, ये बताइए कि 1 महीने के बाद, आज 1 महीना पूरा हो रहा है, इस 1 महीने के बाद अब आपको क्या लगता है ये फैसला ठीक था नहीं था, क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा फर्क हुआ नहीं है। इनफैक्ट वी हैव गॉन अहेड एंड ट्राइड टू गिव मोस्ट ऑफ द लेबर्स आल्सो ऑन कैशलेस मनी। तो जैसे मेरी वाइफ है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे जो घर के लेबर्स हैं उनको भी सिखा के कैशलेस में उनको कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो फर्स्ट पेमेंट उन्होंने पहली बार मोबाइल से करके उनको ट्रांसफ़र कराया है पैसा, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी, दे हैव गॉट इट इमीडिएटली। सो वो आगे चल के वो भी यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ऐसे अभी तो बोल रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत जीवन में हम लोगों ने कोशिश किया कि सिखा के आगे चले। प्रोफेशनल लाइफ में अगर पूछोगे, बीइंग अ बैंकर वी हैड अ रियल टफ टाइम, सो वी स्लॉग्ड कंप्लीट 1 month, no Saturdays, Sundays, late nights, a lot of work was there, but we are at the end of the day we are happy that we have been serving the cause of the nation. हमारे साथ में मौजूद हैं ज्वेलर महेश जैन। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी को 1 महीना पूरा हुआ है, इस 1 महीने के बाद आपको क्या लगता है, नोटबंदी का फैसला सही था या नहीं? फैसला सही था या गलत था, ये तो आने वाला वक्त अपने को बताएगा कि आफ्टर 30 दिसंबर कैसे मार्केट मूव करता है। बट करंट सिनेरियो ये है कि बिजनेस इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट बहुत बुरी तरह से सफ़र हुई है इस नोटबंदी को लेके। बिजनेस ऑलमोस्ट 20-25% रह गया है। नोटबंदी के फैसले को आज 1 महीना पूरा हो रहा है। नोटबंदी का ये फैसला केंद्र सरकार का सही था या गलत, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं नोएडा के लेबर चौक, जहां पर हमारे साथ कई दिहाड़ी मजदूर मौजूद हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर कैसा बीता ये 1 महीना। साहब, मैं लेबर चौक पे भूखे मर रहा हूँ, पैसे नहीं है। जहाँ भी काम करता हूँ 500 का नोट दिखाता है, मैं काम करके छोड़ देता हूँ, वो पैसे ले जाता है वही। क्या अच्छा, पुराने नोट मिल रहे हैं? पुराने नोट मिल रहे हैं वहाँ पे। 1 महीने के हालत में गरीबी की हालत इतना खराब हुआ है, जो रोटी 1 रुपये मिलती थी वो आधी रोटी नहीं मिल पा रही है। तो मालिक क्या पुराने नोट दे रहा है? जी हाँ, मालिक पुराने नोट दे रहा है। काम मिल रहा है आपको? हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। काम मिल वो करता है तो पुराने नोट मिलता है। अच्छा, आप बताइए 1 महीना कैसा बीता है? इस महीना सही बीता, नया नोट मिल ही रहा है सबको। हमको तो मिल रहा है नया नोट। अच्छा, आप सबको नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है? कभी मैं मिला नहीं, 1 पैसे भी नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं, मैं तो भूखे मर रहा हूं साहब। मिली जुली प्रतिक्रिया है, किसी को नया नोट मिल रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा है। ये सब दिहाड़ी मजदूर हैं, बाहर से आए हैं, कोई बिहार से आया है तो कोई उत्तर प्रदेश से।
देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ठंड महसूस होने लगी है। मौसम बदल रहा है। जिस तरह लोग मौसम का स्वागत करते हैं, क्या अब से 1 महीने पहले नोटबंदी का भी स्वागत किया, या ऐसा लगा उन्हें कि उन्हें मार झेलनी पड़ रही है? यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो फलों का कारोबार करते हैं, फल बेचते हैं। इनसे जानते हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि ये 1 महीना जो बीता नोटबंदी के बाद से, कैसा रहा आपका? माहौल बहुत ठंडा रहा है। क्यों कि जब नोट जो है का नया नोट तो आया नहीं और पुराने नोट को हम लेने की क्षमता नहीं थी। क्यों कि हमारे एटीएम या हमारे इधर खाते नहीं थे जिसमें उसको हम भुना सके बैंक को। और पुराना नोट जो है का लेने में हमको इतनी परेशानी होती थी कि माल लेने में भी वहाँ परेशानी थी। और उस दिन से हमारा धंधा भी बहुत कम हो गया है। यहाँ पर ये बस आ रही है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं इनसे जानते हैं कि इनको इस पूरे 1 महीने क्या तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैडम, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। गरीब लाइनों पे लगा हुआ है, अमीर कहीं नहीं देखा गया, कोई लाइन पे लगा हुआ है। काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है नोटबंदी से। इसे हम बिल्कुल अच्छा मानते हैं। मोदी जी ने जो किया हमारे लिए बहुत अच्छा किया। उससे हमें ब्लैक मनी, जिसके पास जो ब्लैक मनी है वो बाहर निकल के आई है। नोटबंदी जिसका ऐलान 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, काफ़ी लोगों को झटका लगा। उन लोगों को खास तौर से जिनके पास काला धन था, या वो धन जिसे वो बैंक के सामने या कानून के सामने नहीं लाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए नोटबंदी के ऐलान को 1 महीना पूरा हो चुका है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ठीक बाहर मौजूद हूँ, जहां पर बिहार के रहने वाले सीताराम पराठे की दुकान लगाते हैं। सीताराम से पूछते हैं कि आखिरकार नोटबंदी के ऐलान के बाद उनका 1 महीना जो था वो कैसा बीता। शुरू में परेशानी हुई थी और अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी है, और लेने देने में ग्राहक को डील करने के लिए हमें तकलीफ होती है और होता रहता है। ग्राहक 2000 का नोट दे देता है, 10-20 रुपए का 50 रुपए खाते, हमें लेने देने में तकलीफ होता है। फैसला तो बिल्कुल ठीक है, सही है, लेकिन अभी परेशानी चल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी रहेगा। तो देखिए, सीताराम है जिनका साफ कहना है कि खुले पैसों को लेकर इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले को ये सही ठहरा रहे हैं। नोटबंदी को 1 महीना पूरा हो गया है। इस वक्त हम कोलकाता के विधाननगर इलाके में एक एटीएम के बाहर खड़े हैं और हम देख सकते हैं अभी भी एटीएम के बाहर लंबी लाइन है। लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं रुपए निकालने के लिए। हमारे साथ है प्रांतिक घोष, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। प्रांतिक जी, एक बात बताइए, 1 महीना पूरा हो गया, फैसला सही है या गलत? फैसला सही है, इम्प्लीमेंटेशन गलत है। इस 1 महीने में क्या कुछ गुजरा, कितनी परेशानियां हुई? परेशानी तो हुई है, हम लोग का काम में छोड़ के हम लोग का लाइन में खड़ा रहना पड़ता है डेफिनेटली, अपार्ट फ्रॉम आवर जॉब। प्रॉब्लम तो हो रही है, जो मिलने चाहिए था बैंक में जा नहीं पा रहा है, इतना क्यों ज़्यादा उसमें है, ये प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है। डेली अगर लाइन में खड़े करके पैसा उठाना टफ जॉब। रोजाना लाइन में लगना पड़ता है, रुपए निकालना पड़ता है, काफ़ी टफ जॉब है, यही कहना है प्रांतिक जी का। कुल मिलाकर काफ़ी परेशानी हुई, उसके बावजूद भी फैसला सही था। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगर सही तरीके से किया जाता तो और अच्छा होता। सीताराम मिस्त्री का काम करते हैं, एनडीएमसी से जुड़े हुए हैं, एनडीएमसी के एक तरीके से सरकारी कर्मचारी हैं। सीताराम से जानते हैं कि आखिर 1 महीना कैसे बीता और नोटबंदी का ये कदम कैसा है। सीताराम, आप मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन आपके लिए ये नोटबंदी का फैसला है कैसा? सर, ये हमारे लिए तो बहुत परेशानी वाला काम है। ये खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। 2000 का नोट कहाँ चेंज हो नहीं पाते जी। तो फिर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तो ये दिक्कत वाला का जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिसके अंदर जी। अच्छा, और जो पिछला 1 महीना आपका कैसा बीता है? क्योंकि जो है उस दौरान तो जो है नोट भी मिलने बंद हो गए थे। नोट मिलने बंद तो हो गए थे जी, लेकिन हम तो 10 बार का लाइन में लगे हैं। हाँ। और जब भी मतलब दिक्कत हल नहीं हुई हमारी। तो 1 महीना कैसा गुजरा? बहुत कठिनाई से गुजरा जी। बहुत कठिनाई से गुजरा है पिछला 1 महीना, क्योंकि अगर नोट निकालने हैं तो लाइन में लगना पड़ेगा। हालांकि इनकी सैलरी खाते में आती है, लेकिन उसके लिए भी अगर आपको खाते से भी पैसा निकालना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। ठंड के मौसम में अलाव बड़ा सहारा होता है, लेकिन नोटबंदी लोगों के लिए सहारा बना या फिर उन्हें बेसहारा कर दिया। आमतौर पर जब इस तरह की बैठकी होती है तो ये भी चर्चा होती है, चाय की चुस्कियां भी ली जा रही हैं। ये बताइए कि नोटबंदी का फैसला सही है या गलत है? सही है। क्यों, आपको तकलीफ नहीं है? आप तो कारोबार करते हैं। ये अब थोड़ी तकलीफ है, लेकिन इतनी ठीक है, बंदी से आराम। लेकिन बिजनेस तो मंदा हुआ। हाँ, बिजनेस में फर्क है इसका, लेकिन तब भी आप कहते हैं कि फैसला सही है। फैसला सही है। क्या सर, आपको क्या लग रहा है कि नोटबंदी के फैसले के आज 8 तारीख 1 महीना हो गया,
क्या आपको लगता है ये फैसला सही है, जिस तरीके से लागू किया गया सब सही है? फैसला तो सही है, मगर एक काम ये जो 500 की 1000 की नोटें थी, एक काउंटर लगाते, इसका एक काउंटर करते, वितरण करते 1000 जगह, पैसे बटोरते एक जगह। मतलब आप कह रहे हैं कि फैसला सही है, लागू करने में थोड़ा सुधार हो सकता है। सुधार करनी चाहिए थी। क्या आप लोगों की भी राय यही है कि नोटबंदी का फैसला सही है? क्या चाचा आप बताइए, क्या आपको लगता है? बिल्कुल टोटल सही है। लाइन लगाओ, पैसा नहीं मिलता। कैश की किल्लत है और जो लागू किया गया नोटबंदी का फैसला, उसमें अगर सुधार होता तो बात सही होती, लेकिन लोग ये जरूर कहते हैं, आम राय है कि नोटबंदी का फैसला कमोबेश सही है। नोटबंदी को आज 1 महीना हो गया, लोग इसको कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं। नक्शदीप, आपको कैसा लगा? 1 महीना कैसा बीता आपका? आम आदमी पे कैसी बीत सकती है? किसी खास बंदे को खड़ा देखा है आपने कभी लाइन में? जो बंदा सरकारी जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके आ रहे हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के बैंक में लगना पड़ता है लाइन पे लगते हैं, जब अपनी बारी आती है तब कैश खत्म होता है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत किया गया है, क्योंकि खास आदमी के अलावा सिर्फ आम आदमी परेशान हो रहा है इसमें। आपको सरकार का फैसला कैसा लगा? मोदी सरकार का कैसा फैसला? देश के बारे में बहुत बढ़िया फैसला है जी। पब्लिक को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, पर लॉन्ग टाइम के लिए बहुत फायदा है। आर्थिक तौर से देश बहुत मजबूत होगा। लोगों के अलग अलग व्यू हैं। लोगों का कहना है कि इससे परेशानी भी हो रही है और इससे इकोनॉमी का फायदा भी होगा। नोटबंदी का ऐलान हुए आज पूरा 1 महीना बीत चुका है और इस वक्त हम आप पहुंचे नोएडा सेक्टर 22 के बैंक ऑफ इंडिया के बाहर। आपको पैसे मिल पाएंगे? पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वापस भी हो जा रहे हैं लोग बिगड़ लिए। कितने पैसे दे रहे बैंक से? 4000 के करीब देगा। इतने में क्या हो रहा है? बच्चों की फीस जानी है, सब कुछ जाना है, खर्चा भी चलाना है, कमरे का किराया भी देना है। 7 तारीख होली। सर, आपसे जानना चाहूँगी, नोटबंदी का फैसला लिए हुए 1 महीना बीत चुका है, तो आप क्या मानते हैं फैसले को? अब मोदी जी जैसे करें, अब उन्हीं के ऊपर है ना, क्या करेंगे ये। आप सही मानते हैं? क्या माने, हम लोग तो परेशान हैं। सही है, परेशानी तो है, मगर आदमी की मजबूरी है, क्या करेगा। तो इस ऐलान हुए 1 महीना तो बीत चुका है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, चूँकि अब तक वो अपने पैसे नहीं निकाल पाए हैं बैंक से। लाइन में लगकर वो अभी भी ये आस लगाए बैठे कि उन्हें उनके कैश मिल सके, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। हालांकि बैंक अभी तक 4000 रुपये ही दे पा रही है फ़िलहाल। इन्हें 24000 निकालने का ऐलान तो हुआ है, मगर 4000 ही इन्हें बैंक से मिल पा रहे हैं। इसके बावजूद लोग नोटबंदी के फैसले को सही मान रहे हैं, इस आस में कि उन्हें भी लग रहा है कि काले धन से देश को मुक्ति मिलेगी।